भारत की मिसाइल ताकत का नहीं है कोई सानी। भारत की मिसाइलों का नहीं है चीन के पास तोड़। सुपरसोनिक मिसाइलों से चीन होगा तबाह। चीन के आखिरी छोर तक मारेगी भारत की मिसाइल। दोस्तों, आज भारत के पास इतनी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं जो चीन के आखिरी छोर तक तबाही मचा सकती है। हालांकि पिछले 1.5 साल भारत चीन की हर हरकत को नजरअंदाज कर रहा है। दरअसल भारत युद्ध नहीं चाहता है, क्योंकि युद्ध से नुकसान दोनों तरफ का होगा। लेकिन जिस दिन भारत ने अपना संयम खो दिया, उस दिन पूरी चीन धुआं धुआं हो जाएगा। चीन के सैनिकों को भागने के लिए जगह कम पड़ जाएगी, लेकिन भारत के पास दागने के लिए मिसाइलें कम नहीं होंगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को भारत की इसी मिसाइल ताकत के बारे में बताने वाला हूं, जिसे जानने के बाद आप लोगों को अपने भारतीय होने पर गर्व होगा। वीडियो में हम आपको भारत की बेहतरीन मिसाइल पावर को बताने जा रहे हैं, और इनमें भी भारत के पास एक ऐसा छुपा हुआ ब्रह्मास्त्र है जिसकी ताकत एक्चुअल में कितनी है, आज तक कोई नहीं जान पाया है। यही कारण है कि चीन भी इस सीक्रेट मिसाइल पावर से डरता है। चीन ने कई बार अपने सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में इस डर को दुनिया को बताया भी है। दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिएगा। वहीं वीडियो शुरू करने से पहले इंडिया के डिफेंस साइंटिस्ट्स के लिए लाइक करना मत भूलिएगा। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल। दोस्तों, भारत की सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का तोड़ दुनिया के किसी देश का पास नहीं है, और इसके पीछे की वजह है इसकी रफ्तार। दरअसल ये मिसाइल इतनी रफ्तार से दुश्मन की तरफ बढ़ती है कि रडार भी इसे पकड़ नहीं पाता है। ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत यह है कि इसे कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। जमीन से हवा में मार करने वाले सुपरसोनिक मिसाइल 400 किलोमीटर दूर तक टारगेट हिट कर सकती है। 21वीं सदी की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक ब्रह्मोस मैक्स 3.5 यानी 4300 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार से उड़ सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण रूस और भारत के रक्षा संस्थानों ने मिलकर किया है। इसका नाम रूस की मोस्कवा और भारत की ब्रह्मपुत्र नदी को मिलाकर रखा गया है, यानी दोनों देशों की एक एक नदी के नाम से मिलाकर इस मिसाइल का नाम बना है। इसे सुखोई लड़ाकू विमान से भी लॉन्च किया जा सकता है। वैसे तो इस मिसाइल के कई वर्जन बनाए गए हैं। इस मिसाइल का एक वर्जन 450 किलोमीटर दूर तक वार कर सकता है। इसके अलावा एक और वर्जन है जो 800 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को हिट कर सकता है। अग्नि 5 मिसाइल। दोस्तों, अग्नि मिसाइल भारत की सबसे लंबी दूरी की और सबसे खतरनाक मिसाइल है। भारत के पास अग्नि की 1 से लेकर 5 तक सीरीज हैं। इसमें सबसे घातक है अग्नि 5, जो सतह से सतह पर 5000 किलोमीटर रेंज तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका निशाना इतना सटीक है कि दुश्मन का इसके वार से बच पाना मुश्किल हो जाता है। अचूक होने के साथ साथ इसकी रफ्तार 8.16 किलोमीटर प्रति सेकंड है, जो ध्वनि की रफ्तार से भी 24 गुना तेज है। अग्नि 5 भारत की पहली और एकमात्र इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने बनाया है। इस मिसाइल की ताकत इसलिए भी ज्यादा मानी जा रही है क्योंकि इसके इंजन पर काफी काम किया गया है। बताया गया है कि अग्नि 5 के इंजन को 3 चरण वाले ठोस ईंधन से बनाया गया है। ऐसे में इसकी क्षमता और सटीकता दूसरी मिसाइलों की तुलना में ज्यादा है। भारत ने इसी साल अक्टूबर में अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया था। इस परीक्षण के साथ ही न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम अग्नि 5 मिसाइल के सेना में शामिल होने से भारत दुनिया के उन एलीट देशों में शामिल हो गया है जिनके पास न्यूक्लियर हथियारों से लैस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। दोस्तों, इस मिसाइल की मारक क्षमता इतनी दूर तक है कि इसकी जद में पूरा का पूरा चीन है। 1550 किलोग्राम पेलोड वाले इस ब्रह्मास्त्र को एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से भी इंटरसेप्ट कर पाना मुश्किल है। वैसे तो इसे साल 2020 में ही सेना में शामिल किया जाना था, लेकिन कोरोना की वजह से इसके टेस्ट में देरी हो गई थी। हालांकि अब यह मिसाइल चीन पर कहर बनकर टूटने को तैयार है। निर्भय क्रूज मिसाइल। दोस्तों, भारत के पास 1000 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगाने वाली निर्भय क्रूज मिसाइल भी मौजूद है।
ये मिसाइल फायर होने के बाद 0.7 मैक से 0.9 मैक यानी 864 से 1111 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार हासिल कर लेती है। इस मिसाइल में सी स्किमिंग और टेरेन हगिंग कैपेबिलिटी है, यानी ये मिसाइल समुद्री पानी और जमीन से थोड़ा ऊपर उड़कर राडार को चकमा दे सकता है। यह ऐसी स्थिति होती है जिसमें उस पर निशाना लगाकर इसे निष्क्रिय करना बेहद कठिन हो जाता है। यह मिसाइल रॉकेट की तरह छोड़ दी जा सकती है। ये पहले रॉकेट से विमान और फिर एक मिसाइल में तब्दील हो जाती है। एक निर्धारित ऊंचाई तक पहुंचने के बाद इसमें लगे विंग्स खुल जाते हैं और निर्भय एक विमान की तरह काम करने लगती है। लॉन्चिंग के बाद इसकी रॉकेट मोटर बंद हो जाती है और छोटे पंख बाहर निकल आते हैं। इसमें लगा एक गैस टरबाइन इंजन इसको आगे ले जाने में सक्षम होता है और यही इसकी रफ्तार की वजह भी है। इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि इसे ग्राउंड स्टेशन से कंट्रोल किया जा सकता है। टारगेट तक पहुंचने के बाद यह उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा सकती है और सटीक मौके पर मार कर सकती है। यह मिसाइल 700 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। आकाश मिसाइल। दोस्तों, आकाश मिसाइल प्रणाली पूरी तरह स्वदेशी है और भारत में ही इसका विकास किया गया है। इसके 96% पार्ट्स भी पूरी तरह भारतीय हैं। आकाश सतह से हवा में मार कर सकती है। यह मिसाइल लड़ाकू जेट, क्रूज मिसाइल, ड्रोन जैसे लक्ष्यों पर सटीक निशाने के साथ हमला करने में सक्षम है। आकाश मिसाइल ब्रह्मोस की तरह सुपरसोनिक मिसाइल है जिसकी अधिकतम रफ्तार 2.5 मैक है। यह मीडियम रेंज मिसाइल है जो 25 किलोमीटर तक मार कर सकती है। यह मिसाइल भले ही कम दूरी तक हमला करती हो, लेकिन इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि दुश्मन को संभलने का मौका नहीं देती है। कमांड गाइडेंस सिस्टम के साथ यह 60 किलो तक विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। यह किसी भी मौसम में दुश्मन पर हमला कर सकती है। बराक क्रूज मिसाइल। दोस्तों, इस मिसाइल सिस्टम को बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। यह मिसाइल प्रणाली 70 किलोमीटर के अपने दायरे में आने वाले दुश्मन के लड़ाकू विमानों, मिसाइल, हेलीकॉप्टर और यूएवी को नेस्तनाबूद कर देती है। भारत और इजरायल ने मिलकर बराक 8 को तैयार किया है। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम में उन्नत रडार, कमान एवं कंट्रोल सिस्टम और मोबाइल लॉन्चर्स हैं। मिसाइल को ताकत इसमें लगे रॉकेट मोटर देते हैं। बराक 8 को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वह किसी भी गति में रहने वाले क्रूज मिसाइल को एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट कर सके। इसे अपने लक्ष्य को निशाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती, तभी भी जब इसका निशाना तेजी से अपनी जगह बदल रहा होता है। इस पर लंबी दूरी के एक्टिव रेडार लगे होते हैं। पृथ्वी मिसाइल। दोस्तों, ये एक ऐसी मिसाइल है जिसका इस्तेमाल भारतीय सेना की तीनों इकाइयों मतलब थल, वायु और नौसेना में होता है। तीनों के लिए पृथ्वी मिसाइल के अलग अलग वर्जन बनाए गए हैं। पृथ्वी 1 खास तौर से थल सेना के लिए बनाई गई है, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है। यह अपने साथ 1000 किलो बारूद ले जाने में सक्षम है। इसे जमीन से दागा जाता है, जबकि पृथ्वी 2 वायुसेना के लिए बनाई गई है। इसकी मारक क्षमता 250 किलोमीटर तक होती है और 500 किलो बारूद भरा जा सकता है। इसे फाइटर प्लेन से भी दागा जाता है। इसके अलावा पृथ्वी 3 मिसाइल खास तौर से नौसेना के लिए बनाई गई है। इसकी रेंज 350 किलोमीटर है। के सीरीज की मिसाइल। दोस्तों, भारत के पास के सीरीज के भी काफी मिसाइलें हैं। इसका नाम महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में रखा गया है। के सीरीज परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम इंटरकंटिनेंटल मिसाइल हैं। इसकी मारक क्षमता 6000 किलोमीटर से अधिक है। नौसेना में शामिल कर लिए जाने के बाद इस मिसाइल को आईएनएस अरिहंत पर तैनात किया जाएगा। दोस्तों, ये भारत की वो मिसाइलें थीं जिनसे दुश्मन खौफ खाता है। हालांकि भारत अभी और कई घातक मिसाइलों का निर्माण कर रहा है, जिसमें अग्नि और के सीरीज की मिसाइलें शामिल हैं।